हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 4 मार्च 2025। आप लोगों ने कल का वीडियो सुना था कि नहीं सुना था? मैंने आप लोगों को बेसिकली 4 स्टॉक्स के बारे में बात की थी। बात किया था मैंने वोल्टास का, सामने चार्ट लगा हुआ है। हमने 1335 पे इसका बाय इनिशिएट कर दिया था। उसके बाद भी आज इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी एट अबाउट 1380 और इसने जाके 1423 का हाई लगाया है। दूसरा स्टॉक था मेरे रडार पे ब्लू स्टार, राइट। ब्लू स्टार कंपनी हैज आल्सो गिवन अ वेरी वेरी ब्राइट मूव, बहुत शानदार मूव दिया था 2100 से लेके 2214, और अभी भी मेरा टारगेट इसमें इंटैक्ट है ऑफ 2400, 2500 एंड 2600। चौथा स्टॉक था आनंद राठी। आनंद राठी वेल्थ हैज आल्सो गिवन अ गुड ब्रेकआउट टुडे, बट ऊपर खुल के थोड़ा नीचे आके इसने क्लोजिंग दी है, बट doesn't mean that the stock structure has gone bad. No, I still trust and believe that the stock will have a first target of 4600 आने वाले कुछ समय में। उसके बाद और दूसरी बात ये कि इसमें ना स्टॉक में स्प्लिट हो रहा है। आप देखिए स्टॉक जो है 2:1 में स्प्लिट होने वाला है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि प्राइस ने अप मूव दिया और थोड़ा सा इसमें करेक्शन आ रहा है। उसके बाद जो मेरा लास्ट स्टॉक था कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल में अभी भी बहुत बहुत शानदार डेवलपमेंट्स है, आप इसको रडार पे रखिएगा, जाने मत दीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि 225 के ऊपर ये स्टॉक आपको 230, 230, 240, 250 ये सारे टारगेट्स आपको जरूर देगा। तो ये 4 स्टॉक्स थे कल के, जिनमें से तीन ने आपको आज बहुत बेहतरीन मूव दिया था इंट्राडे के लिए। पोजिशनल ट्रेड अभी भी बना हुआ है। और आज बात करेंगे कि मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट में मैसिव गैप डाउन खुला था मार्केट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द टैरिफ दैट ट्रम्प हैज प्रॉमिस्ड टू पुट ऑन कनाडा, चाइना, इंडिया। इंडिया का नाम अभी नहीं लिया जा रहा है, बट सूनर और लेटर इट विल कम। एंड बट ये कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिससे कि लोग जो लोग अनजान थे इससे, काफी पहले से ही ट्रम्प जब से आए तब से वो टैरिफ की बात करने लग रहे हैं और बोलने लग रहे हैं कि वो लगाएंगे। तो सडनली मार्केट गिरा था और उसके चलते आप देखेंगे तो निफ्टी में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आया था। निफ्टी करीब 100 समथिंग पॉइंट्स डाउन खुली थी, बट खुलने के साथ ही इसमें बाइंग आई है और बाइंग के साथ ये ऊपर गई है। एक और ऐसा सेक्टर जहां पे कि मैसिव गिरावट के साथ खुला था ये, विच इज मेटल सेक्टर। बट इसने भी बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है। 8200 से जाके 8388 का हाई लगाया, मतलब बहुत शानदार रिकवरी दी है और 31 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। फिर मीडिया सेक्टर, मीडिया भी लो खुला था और अच्छी उसमें मूवमेंट आया है। पीएसयू बैंक में अच्छा मूवमेंट आया है। सीपीएसई एनर्जी सेक्टर में ब्रेकआउट आया है और मेटल सेक्टर डेफिनेटली इज डन गुड, फाइनेंशियल सेक्टर इज डन गुड और बैंक निफ्टी भी नीचे खुल के ऊपर गई। और सबसे पहले आप देखिए सीएनएक्स फाइनेंस, जिसमें ओपन इक्वल टू लो बना है, राइट। अभी भी कुछ गारंटी नहीं है कि मार्केट में रिवर्सल होगा कि नहीं होगा, बट अच्छे स्टॉक्स में बाइंग आनी शुरू हो रही है धीरे धीरे। तो आज इस वीडियो का मुद्दा रहेगा कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं और उनको क्या ध्यान में रखा जा सकता है। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है केआरएन। इस स्टॉक को मैं ऑलरेडी आपको पहले दे चुकी हूँ, राइट। हमने जब पहले इसके बारे में बात की थी, वी टॉक्ड समवेयर हियर। यहाँ पे जब इसका आईपीओ जो है लॉन्च ही हुआ था 510 के आसपास, वहां से स्टॉक ने आपको ऑलमोस्ट डबल पैसा करके दिया था 6 नवंबर से लेके और 6 फरवरी तक, राइट। इस स्टॉक ने आपका पैसा डबल किया था। पूरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने के अंदर आपका पैसा डबल हुआ था। अब दोबारा से इसमें जो बिल्डअप्स हो रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, स्टॉक को स्टडी करते हैं सबसे पहले कि व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डज एंड क्या मार्केट कैप है और क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं। 5737 करोड़ की कंपनी, पी थोड़ा सा ज्यादा है, आरओसी इज अबाउट 42, आरओई इज ऑल्सो रफली अबाउट 42। अगर हम बात करें काम क्या करते हैं, so this company is basically the KRN heat exchanger and the refrigeration manufactures fin and tube type heat exchangers for the heat, ventilation, air conditioning and refrigeration industry. की पॉइंट्स की बात करें, बिजनेस प्रोफाइल की बात करें, तो KRN heat exchangers designs, manufactures and supplies of heat exchangers and related thermal solutions. These products are used in the efficient heat transfer between fluids, typically for heating or cooling applications. और अगर हम बात करते हैं जोग्राफिकल बाइफिकेशन की, तो इनका राजस्थान से रेवेन्यू आता है 41%, महाराष्ट्र से 11%, कर्नाटक से 9.44%,
हरियाणा से 8.53%, उत्तराखंड से 3.81%, हिमाचल से 3.53%, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 8.39% ये यूए को एक्सपोर्ट करते हैं, 3.45% ये यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं, 2.234% इटली में एक्सपोर्ट करते हैं। इनके जो टॉप 1 कस्टमर है उनसे इनका 33.5% का रेवेन्यू आता है, टॉप 5 से 55% का रेवेन्यू आता है, और टॉप 10 कस्टमर से 72.5% का रेवेन्यू आता है, राइट। अब देखना है कि ये रिसेंटली लॉन्च कंपनी है, इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स इनकी लगातार बढ़ रही है। सितंबर 23 हर क्वार्टर में इनकी सेल्स में इंक्रीज हुआ एक्सेप्ट दिसंबर 2023 में। उसके बाद सेल्स लगातार बढ़ रही है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस थोड़ा स्टैग्नेंट ही है 2 के आसपास। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9 से बढ़ के 13 करोड़ पे आ गया है नेट प्रॉफिट। सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करें तो 76 करोड़ से बढ़ के 308 करोड़ पे आ गए, ऑलमोस्ट लाइक 4 टाइम्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनके ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गए हैं। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 10 गुना से ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ पे आ गया, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 20%, 20 टाइम्स। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी पॉजिटिव है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम बात करते हैं रिजर्व्स की तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं और बोरोइंग्स थोड़ा सा कम हुई है, विच इज फाइन। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो प्लस माइनस है इनका। और जहां तक बात करें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज बेसिकली दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट कैश फ्लो फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स फाइनेंशियल ईयर्स इज पॉजिटिव। अगर हम डेटर डेज की बात करें तो 62 पे है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट आरओसीई की बात करें तो 42% पे है। प्रमोटर्स होल्डिंग इज कांस्टेंट। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, डीआईएस ने थोड़ा सा इंक्रीज किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब इनके प्राइस पे आ जाते हैं तो प्राइस इनका मुझे अच्छा लग रहा है, लगातार एक ट्रेंड लाइन में डेवलप हो रहा है और अभी फिर से ये तैयार है ऊपर चलने के लिए। एंड 945 के अगर ये ऊपर जाता है तो आपको पहला टारगेट इसमें 1020 का टारगेट मिलेगा। और अगर वो टारगेट क्रॉस हो जाता है, इफ दैट और 1010 का टारगेट मिलेगा और 1010 क्रॉस हो जाता है, देन यू कैन लुक टुवर्ड्स 1050, 1100, 1200, 1300। ये सारे टारगेट्स आपको आने वाले 6 महीनों में दिख सकते हैं। तो ये था मेरा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखूंगी वो है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, राइट। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपनी अर्निंग्स इनकी अभी थोड़े दिन पहले आई हैं एंड दैट हैज अ गुड सरप्राइज ऑफ 8.43%। और अगर आप देखेंगे प्राइस जो है ब्रेकआउट के बाद एक रेंज में है क्योंकि पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरल लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 2750 के ऊपर जाएगा प्राइस, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी द ग्लैक्सो फंडामेंटल्स, प्लीज गो एंड स्टडी बाय योरसेल्फ। अगर ये 2750 के ऊपर गया प्राइस तो आपको 2885, 2917 और 3080 के टारगेट्स आते हुए जरूर दिखाई देंगे। और 3080 क्रॉस होने के बाद आपको 3100, 3200, 3300, 3400 एंड 3500 तक के टारगेट्स भी आने वाले एक साल में आपको दिखाई दे सकते हैं। Volumes have been really good just before the breakout, just before the earnings have come. तो ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और प्लीज रडार पे रखिए। और व्हाट एल्स कैन यू डू, व्हाट एल्स कैन बी डन, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। आप इसमें एक ट्रेंड लाइन बना के रखो। जब भी ये ट्रेंड लाइन पे गिरता है और वहां से बाउंस करता है आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी 2750 के ऊपर है। अब अगर ये गिरता है 2560 पे, 2500 पे, 2560 पे, 2600 पे तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हो। जाके इसके फंडामेंटल स्टडी करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ट्रेड करिए, नहीं तो यू कैन स्टे आउट ऑफ इट। सो ये दो स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाले हैं। तो या ध्यान रखिए, अब गिरते 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 मार्केट को 5.5 महीने हो चुके हैं, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट गिरना शुरू करे तो आई मीन वही है कि अगर अर्थ पे कोई चीज गिर रही है तो ऐसा नहीं कि ड्रिल करके होल दूसरी तरफ निकल जाती है। नो, इट विल बाउंस बैक। तो कहीं ना कहीं जाके मार्केट बाउंस करेगा। अच्छे स्टॉक्स को रडार पे रखिएगा। और मार्केट ने उन सारे लोगों को बाहर निकाल दिया है जिन्होंने मार्जिन लिया था, लेवरेज लिया था, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसे एक एक्सपोज करके ट्रेड किया था। वो सारे लोग मार्केट से बाहर आ चुके हैं। Please, that is why I keep saying that mind your position, right?
माइंड डू योर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट। अगर आप तीनों चीजें करेंगे तो यू विल बी प्रॉफिटेबल। और अगर गिरते हुए मार्केट में आपका पोर्टफोलियो डीप रेड है, यू डोंट नीड टू वरी। जब मार्केट चलेगा, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स 10, 20, 30% फटाफट भाग जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मार्केट में रिवर्सल आ गया। तो जुड़े रहिए, कभी भी मार्केट गिरते हुए मार्केट में मत निकलिए। जब स्टॉक ऊपर चढ़ रहा हो तब आप कुछ ढूंढिए ऐसा कि आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही हो, प्राइस रिजेक्शन हो रहा हो, या कुछ ऐसा हो रहा हो जहां से आप निकल सकते हैं बाहर। अगर आप लोगों को ये सीखना है कि कोई और तरीका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं एग्जिट करने का, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल गिव यू 2-3 तरीके से अच्छे अच्छे दूंगी, ताकि आप लोगों को एग्जिट करने में अपनी पोजीशन को, या टाइमली अपनी पोजीशंस को क्लोज करने में एक सपोर्ट मिल सके। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मार्केट चलेगा, जरूर चलेगा, मुझे पूरा ट्रस्ट है इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के ऊपर। एंड आई बिलीव आने वाले 5 साल बहुत बड़ा बुल रन आएगा। बाय बाय, टेक केयर।